जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप 3.4 में जाएंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यार एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको नीचे आगे जो समीकरण दिया हुआ है उसको विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हमें हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों जैसे कि इसका 3.3 चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने इसका जो दोनों प्रोसेस है, मतलब इसमें हम लोगों ने इसका प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने देख लिया था कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल होगा, ठीक है। और इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि से किस तरीके से हल किया जाएगा इक्वेशन को, ठीक है। तो चलते शुरुआत करते हैं। आपके पास ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये 1 है, और उसके अलावा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम लोग विलोपन विधि करेंगे तो हम लोग विलोपन विधि में किसी दोनों इक्वेशन में, यानी ये दो चर वाले समीकरण, एक x है और एक y है, तो हम दोनों समीकरण के किसी एक चर पद को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x को बराबर करते, तो x को बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे, माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है। हम समीकरण 1 में घटा दिए, तो देखिए 2 से क्या करेंगे, पूरे के पूरे समीकरण को गुना करेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। फिर इसमें से क्या घटा देंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो मेरा जो बन के आएगा इक्वेशन वो आएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से हम जो है वो 2x माइनस 3y बराबर 4 को आपस में घटा लेंगे। जो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन कन्वर्जन से साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2x में से 2x कट गया, अब यहाँ बचा मेरे पास 2y और यहाँ बचा माइनस, अब ये माइनस वाई नहीं रह के अब ये प्लस रह गया, तो मेरे पास अब आ गया प्लस 3, यानी कि 5y बराबर हो गया आपको 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/5, y बराबर हो गया 6/5। इसी प्रकार से हम अब y का मान जो है वो समीकरण किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5 घटाएंगे तो 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि मेरा आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए ये था विलोपन विधि, और आगे जो है सो हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल आता है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है वो प्रतिस्थापन विधि में भी हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से है, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर, हम लोग अब प्रतिस्थापन करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हमको देखेंगे तो x बराबर होगा 5 माइनस y, ये समीकरण 3 हो गया, यानी समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लोग को जो तरीका हो वो तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखने पर, तो 2 गुने 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो होगा 10 माइनस 2y माइनस 5 बराबर 4। तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर माइनस 6, y से y कट गया, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। इसी प्रकार y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण
3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5 हुआ, यानी यहाँ भी बचे 25 माइनस 6, 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया। तो दोनों तरीका, आपको जो तरीका उपयुक्त लगे आप लिख सकते हो।